आपने कथा सुनी होगी स्यमंतक मणि, 60 भार प्रतिदिन स्वर्ण देती थी, जहां रहे दुभिक्ष नहीं आता था। भगवान श्री कृष्ण ने उस अमूल्य रत्न की सुरक्षा की दृष्टि से उस राजा को परामर्श दिया कि राजा के यहां सुरक्षित कर दो, उग्रसेन के यहां। उससे लगा कि ये श्री कृष्ण खुद अपनी शोभा बढ़ाना चाहते हैं गले में डाल करके, और कह रहे हैं कि नाना जी को दे दो। क्यों दूं मैं इनको? घटना देखिए आप। उस सत्राजित राजा का एक भाई प्रसेन उस स्यमंतक मणि जिस हार में लगी थी उसे गले में डाल करके जंगल में चला गया। एक शेर ने चमकती हुई मणि को देख करके उसे मार दिया और उसकी मणि छिना ली। ऋक्षराज जामवंत, जिन्होंने त्रेता में कहा था कि अब मैं बुढ़ा हो गया हूं, उन्होंने उस शेर को मारा। स्यमंतक मणि अपनी बेटी जो जामवती थी उसे दे दिया। भगवान श्री कृष्ण पर उस राजा ने कलंक लगाया। ये कथा बड़ी महत्वपूर्ण है। कभी कभी व्यक्ति के जीवन में अच्छा काम करते हुए भी अपयश आ जाता है, उससे घबराना नहीं चाहिए। तुम अच्छा काम कर रहे हो, फिर भी निंदा होती है, फिर भी कलंक लग जाता है। ऐसा नहीं कि बुरा काम करते हैं उन्हीं को कलंक लगता है। कभी कभी जो बंदा कुछ भी गलत काम नहीं करता तो भी उसके ऊपर वैसे ही कलंक आ जाता है, जैसे श्री कृष्ण के ऊपर चोरी का कलंक, मणि का कलंक लगा दिया। और श्री कृष्ण ने उसका परिमार्जन करने के लिए फिर जंगल में खोज की है। प्रसन्न मरा पड़ा पाया, शेर पाया, शेर के पद चिन्हों पर आगे चल करके वो जामवती तक पहुंच गए जिसके गले में वो माला डली हुई थी। गोविंद ने कहा कि देवी ये माला मुझे चाहिए, स्यमंतक मणि मुझे चाहिए। जामवंत जी महाराज के साथ में महाराज उनका भयानक युद्ध हुआ है। गर्ग संहिता में ये कहते हैं कि भगवान श्री राम जी ने राजगद्दी पर बैठने पर सभी से कहा जिसको जो कुछ मांगना हो मांग लो। तो जामवंत जी ने यह मांगा कि महाराज मुझे राम रावण युद्ध में मजा नहीं आया, क्योंकि रावण को मैंने एक लात मारी और वो गिर पड़ा, इसलिए आई वांट टू फाइट विथ यू, मैं आपके साथ में युद्ध करना चाहता हूं। भगवान श्री राम ने सोचा कि लोग क्या कहेंगे कि बेचारे बुढ़े जामवंत को मंत्री बनाया और लंका पर फतेह पाई, और उसके बाद में उसी मंत्री को अपने शहर अयोध्या में लाकर के मार दिया। कहीं धोखे से उनको हाथ लग गया और चले गए। तो भगवान राम ने कहा द्वापर में आना। श्री कृष्ण जी को पूर्णावतार क्यों कहते हैं? ऐसा नहीं कि कृष्ण जी अधूरे अवतार, राम जी अधूरे अवतार हैं। एक गिलास के अंदर पानी रहता है और आधा भरा है, यदि उसे आप फुल कर दो तो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर उसका पहले वाला पानी निकाल दो तो फिर अधूरा हो जाएगा। इसलिए भगवान राम और कृष्ण अलग अलग नहीं हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिन लीलाओं को मर्यादा के कारण नहीं कर पाए, उन्होंने कहा मैं कृष्ण रूप में आकर के इन लीलाओं को पूर्ण करूंगा। इसलिए गर्ग संहिता में आप पढ़ो जिन राक्षसों के वध के बाद, अब तो इतना तो समय है नहीं कि मैं आपको उन सारी चीजों को बताऊं, लेकिन हर एक कथा से पीछे का कथानक जोड़ता हुआ चला जाएगा। ब्रजांगनाओं के साथ में बताया कि वो त्रेता के ऋषि मुनि लोग, इसमें ये बता रहे हैं कि वो जामवंत जी महाराज, जामवंत जी से यहां पर युद्ध हुआ और 1-2 दिन नहीं हुआ, 27 दिन तक भयानक बॉक्सिंग बाजी होती रही दोनों की। और जब एक एक हड्डी को गोविंद ने हिला दिया, 28वें दिन एक घूसे का ऐसा प्रहार किया कि जामवंत जी 4 खाने चित्त होकर के गिर पड़े। और सामने खड़े हुए क्या करे भैया, और उन्हें सामने खड़े हुए गोविंद में किसका दर्शन किया?
राम का दर्शन। क्या सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवत। जामवंत जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, यशेष दुति कलित रोष कटाक्ष मोक्षैर वर्तमादि सत क्षोभित नक्कति मिंगिलोधि शेतु कृतः सोयस उज्ज्वलिता चलंका रक्षा शिरांसि भुवि पेतु ऋषोक्षितानि। हे गोविंद, आप मेरे वही इष्ट देव श्री राम हैं जिनकी भ्रिकुट के तिरछेपन को देख करके समुद्र में ज्वार भाटा आ गई। जलजंतु प्राणों का उत्सर्ग करने वाले थे, जलधि बंधन वस्त्र पुंगे हेतु। यशेष दुत कलित रोष कटाक्ष मोक्षैर, अगर तुम क्रोध पूर्वक भी किसी को देख लो तो निर्वाण दायक क्रोध जाकर, जिसका क्रोध भी निर्वाण को देने वाला है। कटाक्ष मोक्षैर वर्तमादि सत क्षुभित नकृत मिंगलोधि। आपके नाम के प्रताप से समुद्र में पत्थर तर गए। आप वही मेरे ईश्वर सामने खड़े हुए हो, हम आपको बार बार नमन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने स्यमंतक मणि भी सुपुर्द की, साथ साथ में जाम्बवती को भी सुपुर्द कर दिया। कथाएं तो बहुत हैं इसमें। अब ये है कि वो ब्रजवासी बड़े दुखी हो गए थे, नंद बाबा आदि, वो देवकी यशोदा, देवकी और वसुदेव जी महाराज। महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवत में देवी की उपासना बताई गई है। वहां पर श्री वसुदेव और देवकी ने देवी का अनुष्ठान किया है, और जो ही अनुष्ठान पूरा हुआ, अनुष्ठान का फल जरूर मिलता है। पीछे से भगवान श्री कृष्ण जाम्बवती और स्यमंतक मणि के साथ आ गए। उन्होंने स्यमंतक मणि राजा शत्रुजित को प्रदान की। शत्रुजित ने वो सोचा कि मैंने यदुवंशियों से विरोध ले लिया, इसलिए उसने अपनी बेटी, जो उसकी बेटी थी सत्यभामा, सत्यभामा सत्राजित की बेटी थी और वो अभिमानी थे, इसलिए सत्यभामा के चरित्र को आप देखो, वे ज्यादातर रुक्मिणी जी से ईर्ष्या करती रहती। जीवन में आपको दिखलाई पड़ेगा, क्योंकि अपने पूर्वों के अंश रहते हैं उसमें। सत्य, यद्यपि ये बात बड़ी अच्छी है कि सत्यभामा उस प्राणी का नाम है जिसकी बुद्धि को सत्य ही भाए, सत्य अच्छा लगे, सच्ची बात कबूल करो। ऐसे बहुत सुंदर कथा है। यहां पर महाराज उसने अपनी बेटी सत्यभामा को गोविंद को दिया, साथ साथ में दहेज के रूप में स्यमंतक मणि भी उन्होंने दे दी। पर भगवान श्री कृष्ण ने दहेज स्वीकार नहीं किया। सनातन धर्म में आप चीज नोट कर लो, ये दो चीजें कलंक के रूप में हैं। विदेशों में इसके कारण हिंदू धर्म का बड़ा मजाक उड़ाया जाता है। आप नोट कर लो, आपको अपने लिए हो सकता है किसी को परंपरावादी को मेरी ये बात बुरी लगे, लेकिन आप कूप मंडूक मत बनो। संसार की दृष्टि से अपने धर्म को महान बनाओ। संसार के लोगों के बीच में दो कलंक हिंदू धर्म में है। एक, बेटियों के विवाह के अवसर पर दहेज प्रथा, ये किसी भी तरह से स्वीकार नहीं है, एक कलंक के रूप में है। अगर कथा सुनते हो तो दहेज प्रथा को समाप्त करना चाहिए, ना तो दहेज देना चाहिए और ना दहेज लेना चाहिए। दोनों चीज के लिए संकल्प करना चाहिए कि ना हम दहेज देंगे और ना दहेज लेंगे। और दूसरी चीज और है, अभी भी हम और उसके तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और वो ये है कि जाति पाति के आधार पर छुआछूत की भावना, ऊंच नीच की भावना, ये जब तक नहीं मिटेगी तब तक सनातन धर्म उच्च कोटि के विकास को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए इस भावना को जितने भी संत आए हैं, चाहे सदगुरु नानक साहेब जी आए हैं या कबीर साहेब जी आए हैं, रामानंद जी आए हैं, सभी ने यही कहा है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। और हमारे पूज्य महाराज राष्ट्र संत बाबा बालाजी महाराज का भी यही संदेश है कि भाई जाति पाति को दूर रख करके आप भगवान से जुड़ो, उसी में आपका कल्याण है। इसलिए महाराज के पास में सारे दुनिया के लोग आते हैं। यहाँ पर हर एक दुनिया के सताए लोग, यहाँ क्या होता है नहीं मालूम,
दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए जाते। अरे इतना तो गुरु जी के बारे में जानना चाहिए ना। और गुरु जी के बारे में तो जानते, इस भजन को नहीं सुना होगा आपने।